जबलपुर में एक 35 वर्षीय महिला ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की है। सदर बाजार स्थित शिव मंदिर में धर्म सेना के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पंडित जी ने विधिवत पूजन पाठ कर सनातन धर्म में वापसी करवाते हुए महिला का नया नाम नंदनी रखा, जो कि पहले महिला का नाम रजिया बी था। अब घर वापसी के बाद नंदनी नाम रखा गया है। वहीं जल्द ही महिला के पति की भी सनातन धर्म में वापसी होगी। आपको बता दें कि राजिया बी पहले हिंदू महिला थी, जो कि मुस्लिम युवक से शादी के बाद मुस्लिम धर्म अपना लिया था। वहीं अब सनातन धर्म में वापसी के बाद महिला ने बताया कि उसकी बचपन से ही सनातन के प्रति लगाव रहा और शादी के बाद उसके पति ने इस बात को समझा और सनातन में वापसी के लिए महिला की मदद भी की। महिला ने बताया कि सनातन धर्म में महिलाओं बेटियों को जो सम्मान मिलता है वह दूसरे धर्म में नहीं मिलता। इस्लाम धर्म में महिलाओं को नीचा दिखाना, बुर्का पहनाना, हलाला और 3 तलाक जैसी प्रताड़ना मिलती है। सनातन अपनाते हुए महिला ने कहा, मेरे सपने में श्री राम भगवान आए थे, उन्होंने ही मुझे घर वापसी के लिए कहा, इसीलिए मैं वापस हिंदू धर्म अपना रही हूँ। और महिला ने आगे कहा कि भगवान राम भी अपने घर में आ गए हैं, तो हमें भी वापस आ जाना चाहिए और मैं सभी मुस्लिम भाइयों बहनों से कहूंगी कि वो भी वापस आ जाए। दक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधर्मा यः दुष्ट अधिष्ठितः। जी बताएं, क्या वजह रही कि आप यहाँ ये धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं? क्योंकि सनातन धर्म में महिलाओं को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है, बचपन से लेके आखिरी सांस तक। और मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है, इस्लाम में। और मेरा नाम रजिया बी है और मेरे पति का नाम शेरा शाहनवाज़ है। और हमारी फैमिली में हमारे पति को कोई आपत्ति नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से सनातन धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि राम लौट आए हैं तो अपना भी तो वचन है कि घर अपने लौट आए हैं हम। और क्या उद्देश्य है इस धर्म में आने का आपका? हमारा ये उद्देश्य है कि सिर्फ अब इन्हीं के लिए जीना है, इसी धर्म में, इसी में मरना है हमें, और इस धर्म के आगे कुछ नहीं। इसमें आपके पति का क्या रोल है? इसमें हमारे पति का ये रोल है। हमारे पति का ये साफ कहना है कि आप स्वतंत्र हो और आपकी मर्जी है। उन्होंने कभी हमें नहीं रोका, उन्हीं ने हमें पहुंचाया है। क्या लगता है कि आपके पति भी ये सनातन धर्म? जी, आने वाले समय में वो भी, पूरा परिवार हमारा हो जाएगा। 2 बच्चे हैं मेरे और पति, हम लोग तीनों। इस्लाम धर्म में ऐसा क्या आपने देखा जिसमें आपको ये सनातन धर्म अपनाना पड़ा? इस्लाम धर्म में सबसे ख़राब चीज़ है कि इज़्ज़त नहीं है वहाँ। यानी ससुर से लेके, पति तो कुछ नहीं बोलते, ससुर से लेके देवर, पूरा ससुराल, और जब पैदा हो तो माँ बाप किधर, माँ बाप भी कभी इज्जत नहीं देते। माँ बाप से लेके ससुराल तक कहीं कोई इज्जत नहीं है। इसलिए सनातन धर्म सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। और क्या संदेश देना चाहती हैं आप देशवासियों को? हम देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ सनातन धर्म ही अपना है, इस्लाम धर्म नहीं। क्योंकि अगर इस्लाम में होते हम तो यहाँ क्यों आते? इस्लाम अपना नहीं है। और मेरा ये कहना है महिलाओं से कि जितना हो सके अपने आप को जागरूक करें और आगे बढ़ें। अभी अयोध्या में राम मंदिर प्रेरणा मिली आपको फिर? जी, प्रेरणा मिली है। अभी 1 हफ्ते पहले प्रभु श्री राम मेरे स्वप्न में आए कि अब तो घर वापसी हो जाना चाहिए, तो इसलिए उन्हीं को हम प्रेरणा मानते हैं अपनी। और जय श्री राम, उन्हीं का है सब कुछ। दबाव में नहीं, कुछ दबाव नहीं, हमारे पर किसी का दबाव नहीं। हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं ना, हमें हमारे माँ बाप से मतलब है, सिर्फ हमारे पति से, वो हमारे साथ खड़े हैं। हमें किसी से कोई दबाव नहीं है। क्या नाम आपका? रजिया बी। अब क्या नाम रखेंगे आप? जो भाई, जो पंडित जी नामकरण देंगे इनका, जी। वो नामकरण का होगा। योगेश भैया, ये जो मुस्लिम युवती है रजिया बी, कुछ समय पूर्व इसने आकर हम लोगों से, परिवार सहित आई है, इसने अपने हम लोग से आके संपर्क किया और हम लोग को बताया कि मुझे सनातन धर्म बहुत अच्छा लगता है। और अभी कुछ दिनों पूर्व 15 अक्टूबर नवरात्रि के प्रथम दिन हम लोगों ने धर्म सेना के मंच से स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी बम्बई से आए थे, उनके सानिध्य में एक मुस्लिम बच्ची जो कलकत्ता से आई थी, उसकी घर वापसी कराई थी। उक्त समाचार भी इसने पेपर में देखा था, उससे भी इसी प्रेरणा मिली। क्योंकि इसका कहना था, क्योंकि सनातन धर्म में महिलाओं को बहुत आज़ादी है
और ये अपने क्योंकि इस्लाम से ऊब गई थी, क्योंकि बहुत पाबंदियाँ थी इसने बताई, बुर्का प्रथा, हलाला, इससे काफ़ी, बुर्का खासकर तो ये काफ़ी परेशान थी। इसलिए इसने हम लोग से इच्छा व्यक्त करी कि मुझे बचपन से ही, क्योंकि सनातन धर्म बहुत अच्छा लगता है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैं अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहती हूँ। हम लोग ने इसका पूरा सम्मान किया। इसको आज हम अपने सनातन धर्म में, इसके पूर्वजों के धर्म में वापस लेकर आ रहे हैं। और मेरा ये कहना भारत के समस्त ईसाई और मुसलमानों से ये कहना है कि हम सभी के पूर्वज हिंदू ही थे, कहीं ना कहीं, चाहे भारत के ईसाई हो चाहे मुसलमान, उन सभी के पूर्वज हिंदू ही थे। अगर कोई भी ईसाई या मुसलमान अपने पूर्वजों के धर्म में आना चाहता तो हम सभी उनका स्वागत करते हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय। किस तरह ये धर्म परिवर्तन नहीं है, मैंने आपको अभी बताया नहीं, घर वापसी है। क्योंकि भारतवर्ष में रहने वाले कोई ईसाई हो या व्यक्ति है या वो मुसलमान हो, उसके पूर्वजों का धर्म कहीं ना कहीं हिंदू ही था, सनातनी थे। तो ये घर वापसी कहलाएगी, धर्म परिवर्तन नहीं है, स्वेच्छा से घर वापसी है। और मैंने आपको अभी बताया ना कि पिछले 15 अक्टूबर नवरात्रि के प्रथम दिन, शारदीय नवरात्रि के, एक मुस्लिम बच्ची को कलकत्ता से जो आई थी, उसकी हम लोग ने घर वापसी कराई थी। उसका मीडिया में समाचार आया था, उसको देखकर भी इस बच्ची को प्रेरणा मिली, इसलिए उसने कुछ समय पूर्व आके हम लोग से संपर्क करा और आज हम लोग इसको घर वापसी ला रहे हैं। कितने दिन पूर्व आपसे संपर्क किया था और कैसे संपर्क? लगभग 2 महीने से हमारे संपर्क में थी। जब से कार्यक्रम किया इसके बाद इसने कहीं ना कहीं से हम लोग का नंबर प्राप्त किया, इसने फ़ोन से भी हम लोग से संपर्क किया था। और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी आए थे, उनसे भी अभी कुछ दिन पूर्व उनका कार्यक्रम हुआ था 14 जनवरी को मानस भवन में। उस समय भी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी से भी इन्होंने आके मुलाकात करी और आके अपनी इच्छा व्यक्त करी। स्वामी जी ने भी इसको आशीर्वाद दिया और पूरी सहमति दी कि तुम बिल्कुल आओ, हम सभी आपके साथ हैं। स्वामी जी ने भी इसमें अपनी जितेंद्रानंद ने सहमति दी है। क्या प्रताड़ित होती थी महिला घर पे? इसका कहना होती थी, क्योंकि सास ससुर हैं और ख़ासकर कोई चाचा ससुर हैं इसके पड़ोस में, वो भी काफ़ी इसको प्रताड़ित करते थे कि बुर्का पहनना ज़बरदस्ती, और उसको काफ़ी ताने कसना और ये सब। इसको जैसे ये इसका कहना है कि इसको भजन बहुत अच्छे लगते थे भगवान के। अभी कुछ दिन पूर्व भी इसने फ़ोन किया था, जैसे भगवान राम का माहौल चला ही रहा था, अभी कल ही स्थापना हुई है भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला की, उससे इसको काफ़ी प्रेरणा मिलती थी। इसने अभी कुछ दिन पूर्व भी मुझे फ़ोन किया था कि भैया मैं भगवान राम का भजन सुनना चाहती हूँ, और बगल में मेरे क्या पूरे मुस्लिम परिवार रहते, मुस्लिम क्षेत्र में रहती है, तो बोले मुझे डर लग रहा है कि कहीं लोग आपत्ति करके मुझे कहीं मारा पीटी ना करा। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल भजन लगाओ, और बिल्कुल हम लोग सब साथ में हैं। उससे हम लोग इसको लगातार प्रेरणा देते रहे हैं।